एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 से भी कम है यदि कर्ण 13 सेमी का हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब समकोण त्रिभुज एक ऐसी त्रिभुज होती है जिसका एक कोण 90 अंश होता है और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। जैसे ये एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें 90 अंश है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण जो होती है और ये दोनों भुजा शेष दो भुजाएं समकोण बनाने वाली भुजा होती हैं। इसको नीचे वाले को आधार मानते हैं, क्षैतिज रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा को ऊंचाई मानते हैं। कह रहा है कि मान लीजिए आधार यक्ष है, माना आधार क्या है, यक्ष है। माना त्रिभुज का आधार जो है x सेमी है, तब ऊंचाई कितनी होगी, जो ऊंचाई है वो हो जाएगी x माइनस 7, क्योंकि वो कम हो जाएगी 7, ऊंचाई 7 कम है ना, क्वेश्चन कह रहा है। अब समकोण त्रिभुज में क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है कि आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग दोनों जोड़ेंगे तो कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू आपको AC का स्क्वायर मिलेगा और AC कर्ण 13 दिया है तो AB बराबर x है, x का स्क्वायर प्लस आपकी BC जो है वो x माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 13 का स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोगों को पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इससे कंपेरिजन कराएंगे तो ये का मान x मिलेगा और b का मान 7, x स्क्वायर प्लस ये x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा और माइनस 2ab, तो माइनस 2 2 गुणे x 2x 2 से 14x और ये 13 13 में 169 हो जाएगा। आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा क्योंकि सजातीय है और इसको द्विघात समीकरण के मोड में लिखेंगे क्योंकि द्विघात समीकरण का मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। तो ये 14x हो जाएगा प्लस 49 माइनस 169 इधर आएगा तो 0 हो जाएगा। ये 2x स्क्वायर माइनस 14x और 169 में 149 घटेगा, बचेगा माइनस आपका 120 इक्वल टू 0। अब क्या करना है हम लोगों को कि 2 कॉमन मिल जाएगा तो x स्क्वायर माइनस ये आपका 14x है, अब 2 से भाग कर देंगे तो 7x माइनस 60 बचेगा। इधर 0 है, 2 गुणा है तो भाग होगा, भाग करते समय कभी भी 0 से चाहे जिसको भाग करोगे 0 आएगा। अब 7x को 2 पार्ट में तोड़ना है कि गुणा करने पर 60 आए और दोनों तरफ माइनस है तो घटाने पर आएगा। x स्क्वायर 12 माइनस 5, 12 में से 5 घटाएंगे 7 बचेगा और 12 पंचे 60 हो जाएगा। अब ये क्या बचेगा, x स्क्वायर x से और माइनस से गुणा करेंगे तो 12x माइनस माइनस प्लस हो जाएगी 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 2 पद का फैक्टर बनाएंगे, x माइनस 12 हो जाएगा, ये कॉमन x मिल जाएगा प्लस 5 कॉमन लेंगे x माइनस 12 क्योंकि 60 को 5 से भाग करेंगे 12। अब x माइनस 12 दोनों में कॉमन मिल रहा है, फिर x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब x माइनस 12 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। 12 उधर जाएगी प्लस हो जाएगी और 5 उधर जाएगी माइनस, तो माइनस वाली राशि तो मान नहीं होगी लेकिन प्लस वाली राशि जो है वो मान्य होगी। अब प्लस वाली जब मान्य होगी तो आपका आधार क्या हो जाएगा 12 और जो ऊंचाई है वो 7 कम है तो 12 में 7 घटाएंगे तो 5 सेमी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत रुपया 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे साथियों कह रहा है कि जितना बर्तन बन रहा है एक दिन में, उस एक बर्तन का मूल्य उसके दुगने से 3 अधिक है। मान लीजिए कि 50 बर्तन एक दिन में बनाया कुटीर उद्योग ने, तो एक बर्तन का मूल्य कितना होगा, 50 के दोगुना करेंगे तो दोगुना 100 हो जाएगा और 3 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 103 होगा। लेकिन अब हमको तो पता नहीं है कितना बनाया तो हम x मानेंगे। माना एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या,
की संख्या x, तो प्रत्येक बर्तन का मूल्य कितना होगा? इसके दोगुने से 3 अधिक बर्तन का मूल्य। तो ये हो जाएगा 2x + 3 रुपये। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई जैसे एक कलम का दाम 5 रुपया, तो 5 कलम का कितना होगा? 25 होगा, गुणा होगा। ऐसे इतने एक बर्तन का दाम है, इतना बर्तन है, तो कुल लागत 90 रुपया है। कुल लागत कितना है? 90। मतलब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 90 के बराबर आएगा। तो x × 2x + 3 = 90। अब x से गुणा करेंगे तो 2x² + 3x बन जाएगा। 90 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर 0। द्विघात समीकरण के मोड में है। 3 को इस तरह तोड़िए, 90 और 2 का गुणा हो जाएगा तो 180 हो जाएगा। अब 3 को तोड़िए कि गुणा करने पर, मतलब 2 भागों में तोड़ना है, 180 आए और घटाने पर 3, क्योंकि इधर माइनस है तो घटाने पर, तो 15-12 होगा। 15-12 गुणा करेंगे 180 और 15 में से 12 घटेगा, 3 बचेगा। तो 2x² + 15x - 12x - 90 बराबर 0। अब क्या करेंगे? अब इसमें x कॉमन मिलेगा, क्योंकि और कोई कॉमन है नहीं, तो यार 2x + 15 बचेगा। यहाँ माइनस दोनों में है, माइनस, और 6 से 12 भी कट जाएगा, 90 भी। तो 2x और 90 को 6 से 15 छक्का 90 + 15 = 0। अब 2x + 15 कॉमन ले लेंगे। 2x + 15 दोनों में कॉमन मिलेगा, तो ये x - 6 होगी, = 0। अब क्या करेंगे? एक बार 2x + 15 = 0 हो जाएगी, और ये x - 6 = 0 होगी। तो 2x = 15 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये -15/2 हो जाएगा, और ये x = 6 हो जाएगी। तो कितने बर्तन बने? 6। अब मूल्य कितना था? 6 दूनी 12, 3 15, बर्तनों की संख्या 6, और प्रत्येक मतलब बर्तन का मूल्य जो बनेगा वो हो जाएगा 15 रुपया। तो 15 छक्का 90,